थोड़ा जल्दी क्लास ज्वाइन कर लिया करो, है ना? चलिए स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय और उसमें शुरू किया कक्षा 9वीं की अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या चीज सिखाया है, मैंने ये सिखाया था द्विविमीय आकृति 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है, त्रिविमीय आकृति क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने 2D से पूरा कवर कर दिया था। ठीक है, अब आज से हम सीखने वाले हैं 3D। क्या सीखने वाले हैं? आज से हम 3D शेप सीखने वाले हैं, त्रिविमीय आकृति सीखने वाले हैं। और इसमें हम जो भी पढ़ेंगे उसको एक एक करके उसका क्षेत्रफल निकालना, उसका कर्व क्षेत्रफल निकालना, उसका आयतन निकालना, सभी चीजें एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, अब एक बार जब मैं उसको कवर कर दूंगा फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, है ना? तो चलिए स्टार्ट कीजिए हम लोग। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे 3D शेप। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3D शेप क्या होता है, जिसके पास तीनों विमाएं हो। तीनों विमाएं कहने को कि लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो इसकी लंबाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक मैं बोलूँ तो इसकी हो गई चौड़ाई, और यहाँ से यहाँ मैं बोलती होगी इसकी ऊंचाई। इसका मतलब इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इट कंटेन्स लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बताइए किस प्रकार का शेप है? तो बोलेंगे सर 3D शेप है। ठीक उसी प्रकार देखो घन भी, देखो इसके पास भी तीन है बीमा, एक बीमा, दो बीमा, तीन बीमा। लंबाई हो गई, लंबाई होगी, लंबाई मतलब कि हमें पता है घन का तीनों भुजा बराबर होती है, इसलिए मैंने सबको लंबाई लंबाई बोल दिया। इसकी वजह से तीन बीमा हो गया। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे सब किस में, वेलन में, सिलेंडर में, शंकु में, कि सर शंकु भी क्या 3D आकृति है, शंकु भी क्या 3D शेप है, त्रिविमीय आकृति है। देखो तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या था आपको समझने के लिए कि हम जानते क्या है सर, वृत्त, सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है 2D शेप। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है 2D शेप। तो बताइए हम क्या जानते हैं? देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ऊपर वाला सर्कल है। देखो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला वृत्त है, सर्कल है, वृत्त है, ये वृत्त है, सर्कल है ना? और हम जानते हैं सर्कल वृत्त क्या होता है, वृत्त होता है 2D शेप, वृत्त होता है 2D शेप। जब 2D शेप शेप को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, जब 2D शेप को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, हाइट प्रदान कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 3D। मतलब जब ऊंचाई इसको मिल जाता है क्या बन जाता है, ये बन जाता है सिलेंडर, और वो बन जाता है हमारा 3D शेप। वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 3D शेप। क्या बन जाता है, 3D शेप, है ना? सेम इसी प्रकार देखो नीचे क्या, एक शंकु का है, नीचे क्या एक बेस है, एक वृत्त है ना? जब इस वृत्त को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, इस वृत्त को हमने क्या किया, ऐसे ऊंचाई प्रदान कर दिया। इस वृत्त को हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या किया, ऊंचाई प्रदान कर दिया। जैसे हम इस वृत्त को ऊंचाई प्रदान कर दिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास शंकु। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास शंकु। क्लियर है ना? तो देखो जैसे शंकु बन गया, यानी वृत्त ऑलरेडी 2D शेप होता है और उसको जैसे ऊंचाई मिल गया वो क्या बन गया, वो बन गया 3D शेप, त्रिविमीय आकृति। क्या बन गया, अब ये बन गया जैसे कि ये हो गया 2D शेप, ये हो गया 2D शेप, और ये हो गया हमारे पास क्या, 3D शेप। क्या मिल गया, ये हमारा 3D शेप। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बैठ कीजिए। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँ, चलो तो मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाया, मैंने पिछली क्लास में दिखाया तो फिर से दिखा देता हूँ एक बार। चलो देखो मेरे तरफ ध्यान देना। अगर आप इसको देखो, इस कवर को देखोगे तो बोलोगे सर क्या, देखो कैसे दिखाऊं, थोड़ा सा देखो, ये देखो, ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। तो अगर इसको देखो ऐसे, ऐसे करो, आईफोन, फिर आईफोन देखने लगोगे आप, इसको देखो, चलो ऐसे देखो, ऐसे देखो आप सिंपल सा, ये हो गई इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, और देखो ऐसे ये हो गई इसकी क्या, ऊंचाई, ये हो गई इसकी क्या, ऊंचाई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 3D। सिंपल इसे देखो, ऐसे देखो, देखो ये वाला हो गया क्या, ये वाला सिंपल वाला लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, और ये हो गया क्या, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, ये हो गया देखो लंबाई, ऊंचाई, और ये क्या आगे वाला चौड़ाई। ऐसे बोल दो 3D से, आगे समझ में? और आज हम इसको बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। आज हम इसमें बहुत घन घन आप सीखेंगे, आपको सब कुछ दिखा देंगे।
अच्छा बेलन दोबारा समझ देखो, बेलन इसे समझ दो। उसके लिए मैंने बहुत सारा आपके लिए मतलब आज ला के रखूंगा, आज अच्छे से सुनना। देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे ऐसे, तो आपको ये क्या दिखेगा? ये दिखेगा एक वृत्त जैसा, वृत्त जैसा दिख रहा है। इस सामने वाला वृत्त दिख रहा है, वृत्त, इस सामने वाला का वृत्त। जब इस वृत्त को हम ऐसे देखो ऊंचाई प्रदान किया, ऊंचाई प्रदान करें तो कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे पर दिखेगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास वेलन, सिलेंडर। क्या बन जाएगा? सिलेंडर, वेलन। फिर से मैं एक बार समझा तो ध्यान दो। देखो ये हो गया सामने वाला क्या? वृत्त। क्या हो गया? ये सामने वाला वृत्त। जब वृत्त को हम ऐसे क्या किए? ऊंचाई प्रदान किए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया वेल। तो आप समझ में राहुल धनी नाम सोचा जान की समझ में आई 3D शेप कैसे हुआ? आई समझ में? राहुल धनी नाम सोचा जान, देखो ये 3D क्या है? ये एक बेलन की आकृति है। देखो ये क्या है? एक बेलन की आकृति है। आप पेन रखे हो, पेन भी क्या है? पेन भी एक प्रकार का बेलन की आकृति है, सिलेंडर का शेप। जैसे देखो ये क्या हो गई? ये इसकी वृत्त हो गई, और वृत्त को मैंने ऊंचाई प्रदान किया तो देखो ऐसे बन गया। तो वृत्त भी क्या होती है? हमारी एक बेलन होती है, सिलेंडर होती है। ठीक है, तो आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना, सबको आपको मैं सामने सामने दिखाऊंगा। मैंने सारी चीजें रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा कि मेरी तरफ देखो, तो आप जरूर देख लेना, मैं सामने सामने सिखा दूंगा आपको देख के, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ पूछिए। राजपूत नितिन नाम से बच्चे जन के आपको कोई डाउट हो पूछ लीजिए, आप माइक ऑन किए, पूछो। बताते हैं। नो सर। हाँ तो ऐसे अनावश्यक माइक ऑन नहीं किया जाता होगा, है ना। डाउट होता है तो पूछ लिया करो आप, है ना। चलिए तो ये तो समझ गए हम 3D शेप। अब देखो 3D शेप में हम लोग सबसे पहले, 3D शेप में हम लोग सबसे पहले शुरू करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। एकदम अगर आप आसानी से समझो ना, ध्यान से अगर देखोगे ना, सभी चीजें समझ में आ जाएंगी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है, अगर आपको रेक्टेंगल वाला जो मैंने आपको सिखाया था कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको भी समझ लो। अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको भी आसानी से सीख लोगे। ठीक है, अगर आपको रेक्टेंगल और वर्ग वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और एरिया समझ में आ गया तो आप इसको भी समझ लोगे। ठीक है, अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो दो तीन प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो वो होता है हमारा, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं लिख लिख भी देता हूँ आपको, सामने सामने दिख रही है। एक होता है सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये दोनों क्या होता है ये समझ लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ये समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से एक एग्जाम्पल देंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो मान लीजिए कि अभी आप जिस रूम में बैठे हो कोई ना कोई कमरा होगा इस प्रकार का। हाँ इस प्रकार कोई ना कोई कमरा होगा, इसमें नीचे ऐसे होगा, देखो ऐसे नहीं। हाँ कोई ना कोई इस प्रकार का कमरा होगा जहां पे आप बैठे हो, है ना। मान लो आप यहाँ पे बैठे हो, ये इस नीचे वाले फर्श पे आप मान लो बैठे हो, है ना। आप नीचे वाले फर्श पे बैठे हो। ठीक है, आप ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी करोगे तभी गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान समझो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है कि आप जिस भी कमरे में बैठे हो, है ना, जैसे एक रेक्टेंगुलर कमरा था, जिस भी कमरे में बैठे हो वो चारों तरफ से ढका हुआ है, चारों तरफ से ढका हुआ है। और सबके हम चारों तरफ से हम क्षेत्रफल निकालें सबका। जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं, देखो तो अगर मैं बोलूं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या करना है हमें? इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो हमें, हाँ चारों जने छतर फर्श, बहुत बढ़िया, मैं वही बताना चाहता हूँ कि देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका सामने वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो ये चार दीवारी हो गए। अब देखो ये इसका इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया छत, और इसका ये हो गया नीचे वाला फर्श। आगे समझ में? मतलब चारों तरफ से चारों तरफ से ये क्या हो, चारों तरफ से ढका हो, और इसके बीच में आप बैठे हो ऐसे, मान लो इसके बीच में आप ऐसे बैठे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
सबको मिलाएंगे क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे कि राहुल धनिया ने बताया कि सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जब उसका हम छत, मतलब देखो इसका छत हमने क्या किया, इसका छत गायब कर दिया, और ठीक उसी प्रकार इसका हम फर्श भी गायब कर देंगे, सिर्फ चार दीवारी रहे, सिर्फ चार दीवारी रहे, तो उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। इसका इंग्लिश में हम साथ के साथ चलता कि आपको याद रहे। देखो कुल का मतलब ही क्लियर है कि सर टोटल होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। अब पार्श्व का मतलब क्या आ गया, कर्व, कर्व मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ चार दीवारी है, ऊपर का छत नहीं होगा और फर्श नहीं होगा। देखो ऐसे, देखो इसका छत गायब है और इसको छत लाना है, ऐसे देखो ऐसे लागे, छत मैंने ला दिया, देखो मैंने इसका छत ला दिया और मैंने इसे इसका ऊपर का छत गायब कर दिया। जब केवल अच्छा ठीक है ठीक है, अगर मान लो केवल छत हो तो आपको ऐसे दिखेगा, देखो अगर केवल छत हो तो आपको ऐसे दिखेगा, केवल छत ऐसे दिखेगा, तो ये क्या है बताओ, ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, देखो क्या है, रेक्टेंगल, लंबाई हो गई चौड़ाई, क्या दिखेगा, रेक्टेंगल, मतलब आयत दिखेगा। ऐसे में हैप्पी नाम से बच्चे जन्म किया। हाँ जो भी डाउट है तो पूछते चलो, डाउट जो भी आता है पूछते चलना है, ठीक है। एक छोटा सा भी डाउट है तो पूछते चलो कि सर छत हो तो क्या होगा, मान लीजिए फर्श हो तो क्या करो, उसको क्या कहेंगे, ये मान लीजिए चार दीवारी के साथ फर्श हो तो उसे क्या कहेंगे, है ना। अच्छा दिखाई नहीं दे, चलो ठीक है, मैं अभी मतलब अभी के लिए समझ में आ गया ना, चलो मैं ऐसे करता हूँ। ओके ओके, हाँ ये समझना बहुत जरूरी है, चलो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है ना। देखो अगर कोई बच्चा, हाँ दिख रहा है ना, और अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि सर सिर्फ ये रहता है, तो आपको ये सामने से क्या दिख रहा है, तो बोलोगे सर हमें ये सामने से दिख रहा है, ये हम बोलोगे सर हमें ये सामने से दिख रहा है एक आयत, रेक्टेंगल, देखो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। लेकिन हमने बोला कि सर जब इस आयत को हम ऊंचाई प्रदान कर देते हैं तो ये बन जाता है घनाभ। जैसे आपका घर है, जैसे मान लो इसको ऐसे देखो, आप देखो, अब इसको ऐसे देखो, देखो ये हो गई इसकी, ये हो गई मान लीजिए इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी ऊंचाई, देखो इसकी अगर मान लो ये इसकी क्या है, ऐसे ऐसे देखो सामने से, अगर ये मान लो इसकी लंबाई हो गई ये नीचे वाला, और ये क्या हो गया, इसके चौड़ाई हो गया, तो ये क्या हो गया इसका ऊंचाई। तो अब क्या एक ये कैसे बन गया, ये बन गया आपका एक 3D आकृति, है ना। अब देखो 3D आकृति में अगर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो क्या कहेंगे कि सर ये जो हमें ये सामने वाला दिख रहा है, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, मतलब जो इसका चारों दीवारी है उसका क्षेत्रफल, साथ में इसके ऊपर का, देखो इसके ऊपर का क्षेत्रफल और उसके नीचे का क्षेत्रफल, देखो इसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे का क्षेत्रफल, तो उसको कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। अब होता है सर दूसरा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व में क्या होता है कि सर ये चार दीवारी तो रहता है, ये चार दीवारी तो रहता है, लेकिन इसका ऊपर का ये गायब हो जाता है, देखो सर इसके ऊपर का क्या होता है, गायब हो जाता है, देखो इसके ऊपर का मैंने क्या किया, गायब हो गया। अब बोलो सर क्या नीचे का भी गायब होता है, हाँ नीचे का भी गायब होता है, देखो लेकिन इसमें हम निकाल नहीं सकते, लेकिन आप समझ लो कि ऊपर का गायब, नीचे के गायब, सिर्फ ये आपको चारों तरफ के दिखेंगे, ये चारों तरफ दिखेंगे, जैसे कहेंगे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। आगे समझ में क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर का गायब कर दो, नीचे गायब कर दो, और ये जो चार दीवारी होते हैं इसी को बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। आगे समझ में ना। होमवर्क स्क्रीन नहीं दिख रही, होम अच्छा मैंने अभी होमवर्क स्क्रीन नहीं दिया, मैंने अभी आपको दिखाया था, समझाने के लिए बताया था। आज हम लोग इसी तरह विजुलाइज कर करके सीखेंगे, है ना। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चल ध्यान, ये समझ में आ गया, है ना, ये समझ में आ गया कि हमारा एरिया क्या होता है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आता है, इसके बाद आता है कि आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों तरफ से छत भी होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बोल के दिखाऊं, अगर यहाँ पे ऐसे अगर बनाऊं, तो यार एक मिनट। ठीक है अगर ऐसे में बनाऊं, ध्यान दो, तो देखो चारों तरफ का हो गया, इसका मतलब इसको हम रंग के बताऊं, अगर फर्स्ट बनाऊं देखो, तो ये हो गया हमारा पहला ऊपर वाला, पहला, दूसरा, इसी तरह तीसरा, ये सामने वाला चौथा, ये पांचवा,
नीचे हो गया छठा, मतलब 4 और चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से और ऊपर नीचे क्या होगा कुल। और जब ऊपर नीचे हम गायब कर देंगे मतलब इससे इसमें ऐसे बोल दो कि सर ऊपर और नीचे का हटा देते हैं तो वो होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब टोटल वाले लेते हैं क्या होता है, वो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब होता है सर आयतन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था, क्या बोलते हैं रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, मैंने क्या बताया था रेक्टेंगल क्षेत्रफल, मैंने ये बताया था आपको कि जब उसके अंदर वाले पार्ट में हम भर देते हैं तो क्षेत्रफल का होता है। तो आयतन भी वही है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई घनाभ दिया गया है, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई घनाभ दिया गया, जैसे मान लो जैसे घनाभ दिया गया, अब इसमें हम क्या किए, इसके अंदर लाके कुछ ठोस कुछ हम वस्तुएं भर दे या कुछ पानी भर दे, वाटर भर दे, मिल्क भर दे, मतलब इसके अंदर वाले भाग को, मतलब इसके अंदर वाले भाग को जो भी छेकता है, जो भी मतलब छेकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, बताइए, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, आयतन। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं आयतन। जब इसके अंदर वाले भाग को, हाँ इसके जब अंदर वाले भाग को ये छेकता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम आयतन। सिंपल सा एकदम सरल सा तरीका है, जब अंदर वाले भाग को जब छेकेगा तो उसको, ठीक है। चलो इतना तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सर, इसमें सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम घनाभ। अब घनाभ को पढ़ेंगे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलो आयतन, ग्रेट। तो इसमें सबसे पहले किसको पढ़ने वाले हैं, घनाभ। अब बताइए सबसे पहले घनाभ कैसे बना होगा, तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, घनाभ जो है ना वो आयत से मिलकर बना होगा। कैसे सर, देखो मान लो ये आयत है, क्या है, ये मान लो आयत था, बताओ आयत बस क्या था, चलो ये होगी सर लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आयत को अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, थोड़ा सा तिरछा करके बनाऊं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, ये हो गया ना, ये हो गया आयत, है ना, ये होगी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। यानी जब हम आयत बस क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, जब आयत को हम ऊंचाई प्रदान करते हैं, जैसे कि मान लो इसको हम क्या करना है, हमें इसको ऊंचाई प्रदान करते, देखो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऊंचाई प्रदान करते, है ना, इसको हम थोड़ा सा ऊपर तक उठा दिए। जब हम आयत को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, उससे जो आकृति बनती है ना, जब हम आयत को थोड़ा सा उठा देते हैं ऊपर, तो उससे जो आकृति बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बोलते हैं हम घनाभ, क्यूबॉइड। हाँ, जब आयत को हम थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऊपर उठाने मतलब उसको ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है, उसी से बनता है घनाभ। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दो तीन प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगा कि घनाभ के पास कुल कितनी भुजा है, बताइए। घनाभ के पास कुल कितनी सतह है, ये बता दीजिए। सतह बजा दिए, फलक, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फलक, हिंदी बोलते हैं फलक, सतह। बताइए कुल कितनी सतह है घनाभ के पास, पांच। कोई बच्चे बोला पांच, पांच है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, कितनी है घनाभ के पास कुल फलक, कुल सतह की संख्या कितनी है, ग्रेड कितनी है, छह। कितनी है, छह। कौन कौन, देखो मैं काउंट करके दिखाता हूँ। देखो पहला हो गया ऊपर वाला, ये दूसरा, ये सामने वाला, एक पीछे वाला, चार, एक नीचे वाला पांच, एक इधर वाला छह। सिंपल। अगर इसमें अगर काउंट करना चाहते हो तो अभी मेरे पास मार्कर नहीं, लेकिन मैं पेन से लिख के आपको दिखा सकता हूँ, है ना। चलो इधर देखो, ये दिख रहा है, एक ही साथ बताते, एक ही साथ पांच लिखा गया है, बगल में, अच्छा पांच गलती से लिखा गया, कोई बात नहीं। हाँ, छह फलक, छह फलक हो गया, समझ में आ गया, छह फलक हो गया समझ में। अच्छा अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप ये बताइए कि जो ये छह फलक थे, ये जो छह फलक थे, वो आयत थे या वर्ग, आयत थे या वर्ग। अगर आयत थे, रेक्टेंगल था तो आर टाइप कीजिए, और वर्ग था तो एस टाइप कीजिए, स्क्वायर। रेक्टेंगल था या स्क्वायर, रेक्टेंगल। चलो, और हम क्या जानते हैं कि एक रेक्टेंगल का, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं इसमें से एक सरफेस ले लूं ऐसे, तो एक मैंने ये सरफेस ले लिया, एक मैंने ये फलक ले लिया, तो बताइए अगर मान लीजिए कि इसकी हो गई है हमारी, क्या ये चौड़ाई थी ना, और ये ऊपर ऊंचाई प्रदान किया, तो मान लीजिए इसकी ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो इसकी एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना हो, बताइए। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना हो, ये बताइए।
हाँ, चौड़ाई और ऊंचाई लिया, तो आप इसे इसको इंग्लिश में बता सकते हो। चौड़ाई को इंग्लिश बोलते हैं हम बी ब्रेथ, और ऊंचाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? मैंने जो दिया उसको बताओ, जो मैंने दिया, चौड़ाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं बी, हाइट ब्रेथ, और ऊंचाई को बोलते हैं हम हाइट। क्या होगा? बी इंटू एच। बहुत बढ़िया सर। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो सर बी एच, स्मॉल बी करते हैं, क्या करते हैं, स्मॉल बी करते हैं ना, बी इंटू एच। बहुत, मैं सिर्फ आपसे ही पूछ के बनाऊंगा, ठीक है। मैं और रॉकेट से मैं यहीं पर आपको पूछ के आप ही से बनाऊंगा। अब देखो बाद में आप देखेंगे, जब हम छह फलक को ऐड कर देंगे तो देखेंगे हमारा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखना मैं आप ही से पूछ के बना रहा हूँ, है ना, ये ध्यान से देखना। तो ये मत सोचना कि मैं कहीं और से लिख दे रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ के बनाऊंगा और आप ही को बताना है कि सर कैसे कैसे है ना। चलो चलो, अब देखो मैंने क्या किया था, ये जो मेरा पहला फलक था इसको लिख लिया। अब इसका देखो दूसरा इसी के जैसा होगा सर। सर इसी के जैसा ऐसे दिखेगा इधर, इसी के जैसे दिखेगा ना इसे, तो इसका भी क्या क्षेत्रफल वही होगा, इसका भी क्या क्षेत्रफल वही होगा सर। हाँ बोलोगे सर इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, बी इंटू एच। हो गया सर। यानी अगर हम बोले दाएं बाएं का हमने लिख लिया, अगर मैं बोलना चाहूँ तो हमने क्या बोलेंगे कि सर हमने दाएं बाएं का हमने क्या किया, क्षेत्रफल लिख लिया। अब आते हैं सर, दाएं बाएं हो गया ना, अब आगे पीछे देख लेते हैं ना। बताओ ये आगे वाला ये है, अगर मैं इसको रेड से दिखाऊं तो आगे वाला ये सतह है, आगे वाला ये सतह है ना। तो इसको मैं यहाँ नीचे बनाता हूँ, ध्यान दो, मैं यहाँ पे नीचे बनाता हूँ आगे वाला ऐसे, जिसमें ये नीचे वाला क्या है, एक हो गई ये लंबाई, और ये ऊपर वाला क्या है सर, ये ऊंचाई। अब मैं इसका क्षेत्रफल आपसे पूछना चाहूँ, बताइए। ये हो गया आगे का, मतलब फ्रंट। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, ये हो गया लेंथ, और ऊंचाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, एच। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हैप्पी नाम से जो बच्चे जाएंगे, बहुत नहीं, आप आंसर बहुत सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया। विशाल वर्मा, पुनीत घातक, बहुत नहीं, दीपक, हाँ बहुत अच्छा। क्या होगा सर? सिंपल सा एल और एच। तो क्या होगा? एल गुने एच। ये होगा सर आगे का। पीछे का भी वही होगा सर, सेम टू सेम, जैसे आगे होगा वैसे पीछे दिखेगा। तो ये देखो पीछे भी क्या होगा सर, ये हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, मतलब बोलेंगे सर ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट। चलिए इसका क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा इसका क्षेत्रफल। तो बोलेंगे सर इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, एल गुने एच, एल गुने एच, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, है ना। चलो अब आता है दूसरा, कि सर हमने दाएं बाएं कर लिया, हमने आगे पीछे कर लिया, अब क्या क्या बच गया? ऊपर नीचे। अब देखो ऊपर का देखो या नीचे का देखो, कोई भी देखो, ऊपर इस पे देखो, तो ऊपर में क्या है सर, बोलोगे सर ये है, ये वाला पार्ट है, इसमें दूसरा कलर करता तो ये वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला। सर ये ऊपर वाला तो क्या है सर, ये हो गया लंबाई, और ये क्या है सर, इसकी चौड़ाई। बताइए इसका क्षेत्रफल बताइए क्या हो गया। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं एल, और चौड़ाई को इंग्लिश में बोलते हैं बी। हाँ, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं एल, और चौड़ाई को बोलते हैं बी। क्या होगा इसका क्षेत्रफल? एल गुने बी। बहुत बढ़िया सर, इसका क्षेत्रफल हो गया एल गुने बी। तो सर ये ऊपर का हो गया, ठीक उसी प्रकार सर नीचे का भी होगा। ये हो गया नीचे वाला पार्ट का, जो ये नीचे वाला दिख रहा है, देखो ये नीचे वाला, ये नीचे वाला पार्ट का हो गया। नीचे वाला में क्या है सर, नीचे वाला में भी है लंबाई, ये तो हो गया चौड़ाई। और लंबाई क्या है, लंबाई हो गया हमारा एल, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हो गया हमारा बी। तो यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। लंबाई गुने चौड़ाई, एल गुने बी। तो देखो आगे पीछे, देखो आगे पीछे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। तो देखो, जब हमारे पास 6 फलक हो गया, देखो मैं यहाँ पे लिख भी दूं, देखो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। जैसे मैं बना वैसे आप लोग कॉपी में जरूर बनाएंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में। कभी भी फॉर्मूला रटना मना है, मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि फॉर्मूला रटना मना है, हमें समझ के बनाना है। अगर हमारे पास समझ होगा तो हम सारे फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, है ना। चलो तो क्या होगा, टोटल 6 फलक हो गए। टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक। बताओ जब हम इन 6 को जोड़ेंगे, 6 के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, हमारे पास 6 फलक, 6 सरफेस है ना, 6 साइड है ना, जब 6 को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? हमारे पास तब जाके मिलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो हम आपके सामने जोड़ के दिखाते हैं, है ना, आपके सामने मैं जोड़ के दिखाता हूँ। चलो पहला क्या है सर, बी इंटू एच। सर बी इंटू एच, फिर बी एच लिख दे क्या? हाँ चलो बी एच लिख देते हैं। प्लस सर दूसरा क्या है सर, ये भी बी एच है। प्लस सर तीसरा क्या है, एल इंटू एच। सर चौथा क्या है, एल इंटू एच। सर पांचवा क्या है, एल इंटू बी। और छठा क्या है, एल इंटू बी।
तो यहां से हो जाए, देखो हमारे पास बी इंटू एच, बी इंटू एच कितना हो गया, 2BH प्लस एल इंटू एच, एल इंटू एच, 2LH प्लस LB इंटू LB, 2LB। क्लियर है, दो बार है। अब देखो सब में से क्या निकाल सकते हैं सर, सब में से हम दो कॉमन ले सकते हैं। सब में से क्या किया, दो कॉमन, तो यहाँ हो गया सर बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच प्लस एल इंटू बी। तो यही हम डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चा सब याद कर लेता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गुने एल बी गुने एल एच गुने बी एच। तो यही डायरेक्ट बच्चा सब क्या करता है, फॉर्मूला याद कर लेता है। तो बताओ क्या ये फॉर्मूला कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाला था जो आपको नहीं समझ में आएगा? हाँ देखो आप लोग को याद भी हो जाएगा, ऐसा समझ में बाबू। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। फॉर्मूला बहुत आसान है ना, 2 गुने B गुने H प्लस L इंटू बी। ठीक है ठीक है ठीक है, फॉर्मूला एकदम आसान है। चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में अच्छे से लिखना चाहूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखना चाहूँ, चलो हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी बहुत सारा, है ना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। क्या बोलिएगा आप, 2 गुने L गुने B जोड़ B गुने H जोड़ H गुने L, यानी ऐसे बोले 2 लंबाई इंटू चौड़ाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई जोड़ ऊंचाई इंटू लंबाई, है ना, ये होता है सिंपल। ये होगा इसका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो अब मैं आपसे अगला, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ से आपको एक अगला प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना है कि सर अगर मैं यहीं पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता, कर्व सरफेस एरिया बोलता, तो क्या होता बताइए। हाँ आपको मैं डायग्राम भी दिखाता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ। बताइए अगर मैं यहीं पे, हाँ अगर मैं यहीं पे बोलता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें किसको हटाना चाहिए बताइए, हमें किसको हटाना चाहिए, कौन से फलक को हटाएंगे हम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अगर हमें पार्श्व मतलब कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें किसको हटाना होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, किसको हटाना होगा। चलो मैं एक बार फिर से समझाता, ध्यान दो। देखो जैसे कि आपको ये दिख रहा था, टोटल होगा 1 2 4 सबको मिला के, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम क्या, सिंपल सा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 7 तो है नहीं, राजपूत नीति नाम से बच्चा जन बाबू, 7 तो है नहीं। चलो हाँ ग्रेट सर, ऊपर का नीचे का, ऊपर का नीचे का, ऊपर का नीचे का, तो यहाँ पे ऊपर नीचे कौन कौन सा है बताइए। हाँ यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि सर ऊपर नीचे कौन सा है, तो आप बोलोगे सर मैं दूसरा पेन से, है ना। सर देखो ऊपर ये वाला है सर, इसको हटा देंगे टोटल, इसको हटा देंगे टोटल। तो आप क्या बोलिए सर, एल और बी, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा देते, है ना, इनको हटा देते, इनको हटा देते, तो यही क्या कहलाता है सर, यही हमारा क्या हो जाता है, ये होता है हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर नीचे को जब हटा देते क्या होता है, यही होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बताओ कि आपको अब इससे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, नहीं ना है? बताओ कितना आसान सा सवाल है कि अगर हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, ऊपर नीचे का हटा देंगे, और नहीं बोला है तो हम सबको जोड़ देंगे, सिंपल है, समझ लगे ना। ना देखो मैंने नीचे वाला हटा दिया था, नीचे वाला क्या था, एलबी इंटू एलबी, एलबी एलबी जो हटा देंगे, बाकी जो बच गया वही क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी के लिए हम नहीं हटा रहे, बस हम इतना पूछना चाह रहे थे कि हाँ आपको ये समझ में आ गया ना कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालेंगे, है ना। चलो पहले मैं क्या करता हूँ इससे रिलेटेड, हाँ इससे रिलेटेड जो है ये समझ में आ गया ना। चलो तो अब मैं अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन दो, हाँ ठीक है पहले इसको, अब मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन बहुत सरल से ध्यान दो। एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब कि आपको एल बी एच कितना दिया, 15 सेंटीमीटर, 10, 15 वाला क्या, ये हो गया सर हमारे पास एल, और 10 वाला क्या हो गया बी, और ये हो गया क्या एच, सिंपल हाइट। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया बताना है, बताइए। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आपको चार ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से कोशिश कीजिए फिर बनाइए इसको। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा है, मैं आपको एक मिनट समय देता हूँ, आराम से बनाइए। हाँ आपको यहीं पे चार ऑप्शन में आंसर करना है, सोच समझ के आंसर करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी इंग्लिश में अगर हिंदी में लिखना चाहे 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। चलिए, हाँ ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया, ठीक है। हाँ, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है, क्वेश्चन आसान है, बस इसमें ये बाकी, हाँ वो भी लिखना है आपको, यूनिट के साथ लिखना है, यूनिट नहीं लिखो तो गड़बड़ हो जाए, यूनिट के साथ लिखना है आपको। और ज्यादा टाइम चाहिए आपको, हाँ ले सकते हो, टाइम ले सकते हो, लेकिन एक बार कोशिश करो आप लोग जरूर कॉपी बना। चलो देखते हैं कितने बच्चे ने कॉपी बनाया, चलो चेक करा देते हैं कॉपी आप लोग कॉपी दिखा दीजिए साथ के साथ। यूनिट लिखना अन्य, मतलब यूनिट लिखना आपको एकदम जरूरी है ना, यूनिट लिख के बनाओ। सेंटीमीटर में होगा कि सेंटीमीटर, क्षेत्रफल किसमें आता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्षेत्रफल 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 हमेशा स्क्वायर रूट में आता है, हमेशा वर्ग इकाई में आता है। क्षेत्रफल एरिया 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 हमेशा वर्ग इकाई में आता है। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो दिखा सकते आप लोग, कॉपी दिखा सकते हो, और आप लोग कॉपी बना रहे थे, चलो देखा जाए, बनाया जाए, चलो बनाते हैं, आपके सामने बनाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, ध्यान दो, देखो ये भी देखो, हमारे पास 2 इंटू लंबाई कितना है, तब बोलो सर लंबाई हमारे पास है 15, लंबाई कितना है हमारे पास, देखो 15 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना है, चौड़ाई बोलोगे हमारे पास 10 सेंटीमीटर, जोर चौड़ाई, चौड़ाई कितना है सर हमारे पास 10 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, जोर ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, जो इंटू लंबाई कितना है, लंबाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चलो अब आते हैं आगे, यहाँ से देखो 2 इंटू 15 में किसे गुना करेंगे, 10 से, तो 15 दहा का बोलेंगे सर 150 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दो बार सेंटीमीटर, देखो जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, दो बार हम सेंटीमीटर गुना करेंगे, क्या मिलेगा सर, सेंटीमीटर का वर्ग मिलेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा, तो ये होगा सर सेंटीमीटर का स्क्वायर, जोर 10 गुना 20 के साथ, तो 10 दूनी सर 200 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग, प्लस ये बताओ सब 20 गुने 15, तो ये हो गया 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का वर्ग। अब क्या करना है, सिंपली इसको चलो ऐड करते हैं इसको सिंपली ऐड करते हैं, तो क्या क्या आएगा हमारे पास, देखो 150 जोड़ 200 जोड़ते हैं 0 5 350, और क्या है सर 300 जोड़ दो 0 5 6, कितना मिलेगा, तो मिल गया हमारे पास, देखो 2 गुने 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करें सर, ये बाहर 2 है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है गुना, मतलब 650 से क्या करना है, गुना करना है हमें, किसे करना है, हमें गुना करना है 650 से, तो 6 से 50 में किसे गुना करना है, 2 से, तो 2 0 0, 2 5 10, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, तो कितना है सर, ये आइए गुना करने पे सर 1300 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में, बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन, आसान था ना, सिंपल। देखो जो जो चीजें दिया मैंने सिर्फ रख दिया, लंबाई दिया, लंबाई 15 रख दिया, चौड़ाई दिया, चौड़ाई 10, मतलब भी मतलब क्या है, चौड़ाई। नहीं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा तो देखो, ये हो गया हमारा क्या, लंबाई, ये हो गया क्या हमारा चौड़ाई, और ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा ऊंचाई, लंबाई है, चौड़ाई है, और ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, सिंपल सा, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आसान था ना। चलते जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइटिंग कर लीजिए। अब बताइए, इस प्रकार कोई क्वेश्चन नहीं बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा, चलिए। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल बाइटिंग कर लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन वैसे ही है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोला है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घना, मतलब मान लीजिए कोई एक घना बनाते हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, इधर से शेप में से हम घनाप ले लेते हैं,
स्टेप में नहीं है, बनाना पड़ेगा लग रहा है, इसमें भी नहीं है। चलिए बनाते हैं, है ना, नहीं बनाते हैं हम। चलो, ये मान लीजिए हमारे पास एक घनाभ है। क्या है? ऐसे ही घनाभ है। ये हो गया हमारे पास ऐसे घनाभ। अब देखते चलिए, जो जो दिया लिखते चलिए। 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये हो गया लंबाई, मतलब एल। लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। और ये हो गया इसकी क्या? चौड़ाई। चौड़ाई मतलब बी। बी कितना है सर? चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। कितना? 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है? ये इसकी है ऊंचाई। ये किसकी है? ये इसकी है ऊंचाई, मतलब एच, हाइट, है ना। चलो, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका क्या बोला गया है? संपूर्ण, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब, संपूर्ण मतलब कुल, है ना। संपूर्ण मतलब क्या? मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 94 सेंटीमीटर दिया गया है। मतलब इस टोटल का एरिया कितना है? टोटल का एरिया दिया गया हमारे पास 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या पता है? इसका फॉर्मूला पता है सर, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। और हमें किसका किसका वैल्यू पता है सर? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? चलिए बनाइए। और इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब हमें एच ज्ञात करनी है। बनाइए। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। चलो, मैं आपके लिए 1 मिनट का समय देता हूँ, आपको ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, बाकी क्वेश्चन आसान होता है। चलिए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए और आंसर बताइए चैट बॉक्स में। हमें ऊंचाई बताना है। हमें कुल क्षेत्र, जैसे पिछले में क्या बताना? क्षेत्रफल बताना था, क्षेत्रफल दिया हुआ था पिछला में, है ना। पिछला वाला में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमें क्या बताना था? हमें पिछला वाला में क्षेत्रफल निकाला था, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें हमें ऊंचाई बताना। बताइए क्या होगा ऊंचाई। 1 मिनट का समय आपके पास, चलिए 30 सेकंड का समय। और अब आप सोच रहे हो सर, आप क्यों ही मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको पहले कॉपी पेन चलाना पड़ेगा। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे, क्योंकि एग्जाम में आप ही को बनाना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया कि अगर आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें लंबाई निकालना है ना। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो हमारे पास 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो 2 इंटू लंबाई कितना है सर? लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 5 रहने दो सिंपल। इंटू चौड़ाई कितना है सर? चौड़ाई है 4, 4 के 4 रहने दो, प्लस चौड़ाई सर क्या है? 4 इंटू हाइट। हाइट सर नहीं पता है, हमें यही निकालना है। हाइट का हाइट रहने दो जोड़, हाइट नहीं पता सर, हाइट का हाइट रहने दो। लंबाई कितना है सर? लंबाई है 5। अब इसको सॉल्व कर दो, जो जो गुना है उसको सॉल्व करो, बाकी को उसी तरह रहने दो। देखो ये हो गया सर हमारे पास, देखो 94 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर सर, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 बाद में करते, चलो इसको करते हैं। 5 चौका 20 प्लस 4 गुने 4h प्लस 5 गुने 5h। तो दोनों सर एच वाला है, दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ सकते हैं। ये हो गया सर हमारे पास, देखो 94। अच्छा ये बताओ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या? अच्छा ये बता हमें कि सर ये जब गुना में दिया है तो इसको लाके इधर भाग कर सकते हैं सर, 94/2 लिख सकते हैं सर। क्या गुना में था तो इसे भाग कर दिए। यहाँ पे देखो 20 प्लस 4h प्लस 5h कितना मिलेगा? ये मिलेगा हमारे पास 9h। और ये आ गया हमारे पास सिंपल सा 2 चौके 8 और 2 सते 14, 47 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 20 प्लस 9h। और ये क्या है? देखो 20, सिर्फ 20 नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या था? देखो लेंथ क्या था? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या था? 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या गुना कर दो, 5 इंटू 4 क्या हो गया? ये हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? ये हो गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया? क्योंकि सर, क्योंकि ये भी एरिया ही लिखा हुआ है। तो बताइए, इधर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको ना। अब इसका, हाँ देखो कुछ बचने क्या, एक क्वेश्चन आंसर बताया सर 3 चलो चेक करते हैं, देखते हैं आता है, आपने सही बनाया या गलत बनाया, चेक कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा
ये हो गया हमारे पास, देखो सिंपल सा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9h प्लस 9s, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास देखो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9h, और यहाँ से आया हमारे पास 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 9h, और यहाँ से आया h का मान हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 9, और ये आ गया हमारे पास 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 ना, सिंपल सा। और 9 इंटू एच, ये भी क्या, ये भी सेंटीमीटर में होता था, क्या होता है सिंपल सेंट, एच का मान हो गया सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो 3 सेंटीमीटर, हाँ सही बताया आपने, सही बनाया। चलो हाइट कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस था जो आपसे नहीं आता? इसमें कोई रॉकेट साइंस है जो आपको नहीं आता? आराम से नहीं आता आज में। चलो तो मैं इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दूं आपको, हाँ 2 3 क्वेश्चन दूं इससे रिलेटेड जो आप घर से बनाओगे, दूं? चलिए पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। जल्दी से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। आप लोग चैट बॉक्स में नहीं टाइप कर पा रहे हो क्या? कुछ इश्यू है? ठीक है, हाँ डबल वाइट टाइप कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं थोड़ा सा 2 3 क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के दूंगा। चलो 2 3 क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। ठीक है, ये होगी इसकी लंबाई मतलब एल, ये होगी इसकी ऊंचाई है ना, ये होगी इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई मतलब एच, और इसकी हो गई ये चौड़ाई मतलब बी, है ना। तो इसकी लंबाई तो मैं ये लिख भी देता हूँ, इसकी लंबाई मतलब लेंथ, लेंथ दिया गया 6 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई मतलब ब्रेथ, ब्रेथ दिया गया इसको 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मतलब एच, और एच दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो हमें कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए मतलब कर्व सरफेस एरिया। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वर्क कीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वर्क कीजिए। पहला हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, और यही क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि अभी आपका मैंने बताया था ना आप लोग का एड ग्रेड स्टार्ट हो गया है, ये ध्यान में हो गया होगा आप लोगों को, ये आपका एड ग्रेड स्टार्ट हो गया है। चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब हमें देखो इसमें लंबाई दिया गया एल, मतलब नहीं पता है, हमें इसका चौड़ाई पता है बी 5 सेंटीमीटर, हमें इसका ऊंचाई पता है एच 7 सेंटीमीटर, और हमें किसका इसका कुल क्षेत्रफल पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मैं यहाँ पे देता हूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें तो लंबाई मतलब लेंथ ज्ञात कीजिए।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, लेंथ ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट द लेंथ। चलिए बताइए, बता सकते हैं? ये 2 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? चलिए, अब मैं आपसे अगला जो प्रश्न करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाला हूँ। चलिए, अब अगला प्रश्न ये है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे ये है कि ये तो मान लीजिए घनाभ था, तो घनाभ जो है आयत से मिलकर बनता है, ठीक है? घनाभ क्या होता है? आयत से मिलकर बनता है। और इसके अगला जो प्रश्न है वो है आपका घन। अब मेरा पहला प्रश्न ये है कि बताइए घन स्क्वायर मतलब वर्ग से मिलकर बनेगा या रेक्टेंगल से या आयत से? बताइए, स्क्वायर वर्ग से मिलकर बनेगा या रेक्टेंगल से? घन घन जो है क्यूब, क्यूब स्क्वायर से मिलकर बनता है या रेक्टेंगल से? अगर स्क्वायर से मिलकर बनता है तो एस टाइप कीजिए, और रेक्टेंगल से मिलकर बनता है तो आर टाइप कीजिए। चलो, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सर ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी सभी साइड क्या होती है? उसकी बराबर होती है। सभी सभी साइड क्या होती है? बराबर होती है। स्क्वायर में ही होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि सर आमने सामने, तो देखो स्क्वायर से बनेगा ना, बहुत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें पता है स्क्वायर, मान लो ये हो गया हमारा स्क्वायर, या आप इसको ऐसे बनाना चाहो थोड़ा तीछा तीछा करके, जैसे ये एल, ये एल, सिंपल एल एल। अब इसको क्या करना, हम इसको हाइट प्रदान करना। चलो, और बताइए, जैसे कि हमें पता है घन, घन जो है वर्ग से मिलकर बनेगा, यानी उसकी भुजा की लंबाई क्या, उसकी भुजा की लंबाई भी एल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की सभी भुजा की लंबाई क्या होती है? एल, तो इसको हम एल हाइट तक ही ऊपर ले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमें पता है कि घनाभ में छह फलक होता है, तो इसमें भी छह फलक है। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि अगर हम एक किसी भी एक फलक का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बाकी सबका भी वही होगा, क्योंकि सबकी सबके भुजा क्या है? एल ही है। तो क्या करते हैं, कोई भी एक फलक, जैसे कोई भी एक फलक का हम क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। जैसे मान लो ये एल, तो ये एल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बोलेंगे सर ये होगा एल गुने एल। एल गुने एल मतलब कहने का मतलब क्या है सर? एल का स्क्वायर, यानी एक फलक का एरिया एल स्क्वायर, तो छह फलक क्या होगा सर? छह गुने एल स्क्वायर। देखो इसमें सबसे आसान तो छह गुने एल या एल क्या बोलते हैं सर? भुजा का स्क्वायर। चलो, इसको भी आप अभी के लिए नोट डाउन कर लो, अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगली क्लास में इसको और डिटेल से बता दूंगा कैसे क्या होता है ना। चलिए, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर दीजिए। घन आपकी घन, अच्छा घन की परिभाषा क्या होती है ये बोलना चाहते हो? तो घन की परिभाषा जैसे क्या होती है कि किसी वर्ग को जब हम किसी वर्ग को वर्ग की लंबाई इतना ऊपर उठा देते हैं तो उससे निर्मित जो भी आकृति होती है उसे हम घन कहते हैं। और दूसरी भाषा में बोलेंगे सर, घन की सभी भुजाएं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घन से निर्मित सभी फलकों का क्षेत्रफल भी बराबर होता है। ऐसे में चलिए, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वेट कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास सारी चीजें समझ में आ गया होगा। और घनाभ की क्या होता है? घनाभ रेक्टेंगल से बनता है। घनाभ किससे बनता है? आयत से। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था आयत, जब हम आयत को ऊंचाई प्रदान करते हैं, आयत को हम एच हाइट ऊपर उठाते हैं तो घनाभ बन जाता है। ये आपको सिंपल से बताया था। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन।